आज हम बताएंगे आपको जो है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो होते हैं सिग्निफिकेटर, महत्वपूर्ण भाव। सिग्निफिकेटर कहते हैं महत्वपूर्ण भाव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिग्निफिकेटर जो है हमारे कौन कौन से होते हैं? दो तरह के सिग्निफिकेटर होते हैं। एक सिग्निफिकेटर में हम क्या क्या लेते हैं? ग्रह और उसका नक्षत्र। और दूसरे सिग्निफिकेटर में क्या लेते हैं? ग्रह का सबलॉर्ड और सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। उसको कहते हैं हम फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर, फल देने वाला सिग्निफिकेटर, महत्वपूर्ण भाव। दिखा क्या रहा है और फल क्या मिलेगा ये वो डिसाइड करेगा फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। सर सेकंड नंबर का एक बार फिर से बोल दीजिएगा। फर्स्ट सिग्निफिकेटर होता है जिसमें हमारे ग्रह और नक्षत्र। दूसरा सिग्निफिकेटर जिसे हम फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बोलते हैं उसमें आता है हमारा सबलॉर्ड और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। तो आज हम जो है बात करेंगे ग्रह और उसके नक्षत्र की। पहले हम इन दो को ही लेके चलेंगे, इन दो के बाद में फिर हम नेक्स्ट दो को लेके चलेंगे। तो सिग्निफिकेटर बताता क्या है? सिग्निफिकेटर बताता है कि जो ग्रह जो भी भाव का स्वामी है वो आपको क्या इंडिकेशंस दे रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है, क्या बता रहा है कि आपको इस समय में क्या क्या चीजों के मतलब फल मिलने की उम्मीद रहेगी। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, पर क्या क्या जो है आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे और वो चीज आपको दिखने लगेगी कि भाई हाँ इसमें ये लिखा है तो ये ऐसा हम कर रहे हैं। परंतु वो कार्य होगा या नहीं होगा वो फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर ही बताएगा। तो हम सिग्निफिकेटर जो है हम शुरुआत करते हैं किसी भी हॉरोस्कोप से। पहले एक हॉरोस्कोप ले लेते हैं। ये सुनीता जी की हॉरोस्कोप है। जी सर। अब हम जो है पहले फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर कैसे निकालेंगे? पहले भाव का सब लॉर्ड देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पहले भाव का सब लॉर्ड कौन है? शुक्र, वीनस। वीनस। और वीनस को फिर जो है ग्रह में देखेंगे। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस का वीनस ही है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड वीनस ही है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट हाउस हमारा वीनस से रिलेटेड है, तो सोर्स भी हमारा फर्स्ट हाउस का वीनस है और उसका रिजल्ट देने वाला ग्रह भी हमारा वीनस है। वीनस है। तो पहला जो है जो सब लॉर्ड हमारा फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड था उसे बोलेंगे सोर्स, वो हमारी सोर्स है। और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड वो हमारा रिजल्ट है।
ठीक है। तो फर्स्ट हाउस की स्क्रिप्ट कैसे बनेगी हमारी, उसे लिखें। तो आपने लिखा फर्स्ट हाउस का जो है सब लॉर्ड कौन हो गया, वीनस। वीनस। और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड भी कौन हो गया, वीनस। वीनस। ठीक है। अब वीनस जो है कस्प में कहाँ बैठा है, कस्प कुंडली में, तो 9th हाउस में। 9th हाउस। 9th हाउस। तो पहले लिखेंगे 9, पहले लिखेंगे 9, 9। जहां बैठा है सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो वीनस ये हमारा क्या है, ये हमारा सोर्स है। सोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिजल्ट। ये है हमारा नक्षत्र लॉर्ड, इसे बोलेंगे एनएल। एनएल क्या कह रहा है, एनएल भी हमारा वीनस है। वीनस। वीनस हमारा कहाँ बैठा है, 9वें भाव में। जहां बैठा है वो सबसे पहले लिखेंगे। और 7th उसकी राशि कहाँ बैठी है, 7th हाउस में, 11th हाउस में और 12th हाउस। 12th हाउस में। इसी तरीके से हमारा नक्षत्र लॉर्ड भी सेम पोजीशन का है। हाँ। ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। तो हमारा जो है फर्स्ट हाउस का सोर्स कौन सा हो गया, वीनस। फर्स्ट हाउस अब लॉर्ड वीनस। वीनस हमारा सोर्स बना फर्स्ट हाउस के लिए, और रिजल्ट भी वीनस ही देगा फर्स्ट हाउस के लिए। यहाँ तक लिखना आ गया, नोट कर लिया। जी सर। तो फिर रिजल्ट्स कैसे आएंगे, फर्स्ट हाउस का मेन जो रिजल्ट रहेगा, जहां ग्रह बैठता है वहां पे सबसे स्ट्रांगली फल देता है। जहां ग्रह बैठता है उसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो हमारा ग्रह बैठा था 9th हाउस में, तो 9th का फल जो है स्ट्रांगली मिलेगा। परंतु उसके साथ में हमें सेकंड का भी, मतलब जो है 7th हाउस का भी फल मिलेगा, 11th का भी मिलेगा और 12th का भी मिलेगा। फर्स्ट हाउस हमारा किस चीज का है, हमारी हेल्थ का, हमारी हेल्थ का है फर्स्ट हाउस। तो यदि जो है हम अपने गुरुजी से जुड़े रहेंगे, अपने पिता से जुड़े रहेंगे, अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे, पूजा पाठ से जुड़े रहेंगे, तो हमें हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। और क्या होगा, हम लोगों से इंटरेक्शन करते रहेंगे, अपने पति के साथ में ठीक व्यवहार रखेंगे, तो भी हमारी हेल्थ सही रहेगी। इसके अलावा हम 11th भाव को जिएंगे कैसे, हम अपने मित्रों के साथ में, मित्र मंडली के साथ में गप्पे मारेंगे बैठ के, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, और कुछ एनजीओ का काम भी करते रहेंगे। और 12th हाउस है विदेश का, और है 12th हाउस घूमने का, लंबी लंबी यात्राएं करने का,
जब हम लंबी लंबी यात्राएं करते रहेंगे तो अभी हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। सर ये हेल्थ कहाँ से आया सर? मैं हेल्थ वाला चीज ही हेल्थ समझी। इसलिए आया कि हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। अच्छा, उससे जुड़ा हुआ है सारा कुछ। हम पहले हाउस हमारा किसका है? हेल्थ का, इसलिए हम हेल्थ का पहले हाउस की बात कर रहे हैं। पहले पहले हाउस हाउस का है। का ग्रह हमारा वीनस है। शुक्र है, ठीक है। उसका सब लॉर्ड, उसका ग्रह भी वहाँ, ग्रह भी यही है और उसका सब लॉर्ड भी वीनस ही है। इसका नक्षत्र लॉर्ड भी शुक्र है। वीनस। हाँ। अब आप देखें शुक्र और कहाँ का जो सब लॉर्ड है, तो पंचम का सब लॉर्ड भी शुक्र है। तो ये ही जो है पंचम के लिए भी रहेगा। पंचम भाव हमारे ज्ञान का, हमारी संतान का के लिए भी हम यही कर्म करते रहेंगे तो भी जो है संतान का, और पांचवा भाव हमारे एंजॉयमेंट का भी है। अंकल ये फिफ्थ हाउस कहाँ से आया? फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। अच्छा, वीनस। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड, ओके। तो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड भी वीनस है, फिफ्थ हाउस का सब जी लॉर्ड भी वीनस है, जी। 11th और एंड 7th 12th हाउस का। का स्वामी मतलब जो सब लॉर्ड भी सब वीनस लॉर्ड भी है, वीनस है। और 11th का भी सब लॉर्ड वीनस है, और 12th 12th का का भी भी। सब लॉर्ड वीनस है। जी। तो ये मैडम जी की जो पांच जगह का सब लॉर्ड है, पहले का, पांचवें का, सातवें का, 11वें का और 12वें 11वें का, का। 10 ये का। जो है ये शुक्र के इन चीजों को जीती रहेंगी तो इनके 5 भाव एक्टिवेट बने रहेंगे। ये अपने सर बिल्कुल सही। पांच भावों को जिएंगी। यदि जी हम सर। ऐसा करते रहेंगे तो ये पांचों भाव पॉजिटिव फल देंगे। हमारा पहला भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और 11th एंड 12th। यहाँ तक कोई दिक्कत आई? कुछ नहीं किया हमने, जहाँ का हमने सब लॉर्ड है हमने उसी को रिपीट करके देख लिया। तो एक ही बार में देख लिया कि जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रह हमारे जो है सब लॉर्ड बने हुए हैं भावों के शुक्र। तो शुक्र क्या कह रहा है उसी को हम जी लेंगे तो हमारी काफी भाव हर समय एक्टिवेट रहेंगे। बताइए मैडम जी। बिल्कुल सही सर। मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है मेरी एजुकेशन पर है, तो 5th हाउस और 9th हाउस को मैं एजुकेशन से जोड़ती हूँ। आध्यात्मिक शिक्षा भी है मेरी, तो 8th हाउस भी है। लाभ लेती हूँ सर, 11वां भाव भी है, सलाह मशवरा ये सब करती और हूँ। तो इन्वेस्टमेंट 5वां भी भाव। करती हैं, इन्वेस्टमेंट 12वां भाव है। जी हाँ सर, मैं सारा इन्वेस्टमेंट अपना इसी एजुकेशन पे कर रही हूँ, बहुत सारे कोर्सेज करती रहती बिल्कुल। हूँ, जैसे अभी भी कर रही हूँ। हमारा शुक्र कितने कितने घरों से जुड़ गया देखिए आप। और शुक्र जो बहुत है सुंदर। पहले से जुड़ा, 5वें से जुड़ा, 7वें से जुड़ा, 11वें से जुड़ा, 12वें से जुड़ा, 11वें से और 12वें। उसके अलावा 9th में बैठा है, 9th यहाँ भी हाउस जुड़ा, की एक्टिविटी। और यहाँ तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो सर मैं बीमारी पे पैसा नहीं खर्च करती, मैं शिक्षा पे खर्च करती हूँ अपना पैसा। इन्वेस्टमेंट मैं एजुकेशन पे दे रही हूँ। अरे तो आपका जो है बीमारी का हाथ दिखा कहाँ रहा है? वो दिखाई नहीं रहा। हाँ तो इसीलिए तो सर नहीं दिखाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हम स्क्रिप्ट बनाएंगे कैसे? अब मैं जो है किसी दूसरे की स्क्रिप्ट बनवाऊंगा और उस स्क्रिप्ट को आप लोग आगे जी सर। मैं किसी से पूछूंगा, वही बताएगा। जी सर। जी। हमें क्या करना है? फर्स्ट हाउस का जो है हमें इसमें भी हमें फर्स्ट हाउस का जो है स्क्रिप्ट बनाना है। तो फर्स्ट हाउस का जो है सब लॉर्ड नोट कर लीजिए कौन है। सब लॉर्ड है सैटर्न। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड है हमारा सैटर्न। तो सैटर्न नोट कर लीजिए और फिर इसमें बताइए कि सैटर्न जो है क्या कह रहा है स्क्रिप्ट में।
सैटर्न 6th हाउस पे बैठा है अंकल, 6th भाव पे। ठीक है, और सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे हम। विवेक लिख लो, पूछूंगा मैं हाँ। बाद में, ठीक है, तो किसी से भी पूछूंगा। ठीक है। चंद्रमा 3rd हाउस में बैठा है और स्वामी है अष्टम का। आकांक्षा बताओ जो है, तो स्क्रिप्ट क्या बनी? म्यूट हो, म्यूट म्यूट अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। कर दिया। हाँ जी, हाउस ऑफ सबलॉर्ड जो है, जो शनि है वो बैठा है 6th हाउस में स्लैश जो फल देगा वो होगा 2nd और 3rd का। ठीक है। नक्षत्र लॉर्ड और इसका नक्षत्र रिजल्ट देगा, नक्षत्र सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड वो है 3rd हाउस में स्लैश 8th हाउस का रिजल्ट। ठीक है। तो नक्षत्र जो है हमारा हो गया, लॉर्ड जो है मून, और सोर्स हो गया हमारा सैटर्न। तो 6-2 सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर, है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर, चला गया, बस वाला चला गया। स्क्रीन हटा दी ना मैंने जो है। स्क्रीन शेयर बंद कर दिए शायद अंकल। हाँ, बंद कर दिया ना। हाँ जी, तो हमने देखा सैटर्न हमारा जो है 6 में बैठा है, तो 6 ऑब्लिक 2nd एंड 3rd। नक्षत्र लॉर्ड है हमारा मून, मून बैठा है 3rd में और 8th का स्वामी है। और हम देख कौन सी स्क्रिप्ट रहे हैं, 1st हाउस की स्क्रिप्ट देख रहे हैं। 1st हाउस किसका है? शरीर का, शरीर का। तो इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे हमने पिछली कुंडली में देखा था कि सब लॉर्ड जैसे वीनस बहुतों के थे, हम वो भी लिख रहे थे, तो इसमें भी हम किसी तरीके से लिखेंगे। क्या चीज? जैसे हम कैसे पिछले हाउस लिखेंगे? में देख रहे थे वीनस बहुतों के सब लॉर्ड भी था, मतलब बहुत हाउस का। कैसे लिखेंगे? वीनस 7th 11th 12th सभी हाउस का था। हाँ, वैसे ही इसमें भी होगा क्या, नहीं होगा? इसमें लिखेंगे सोर्स हमारा सैटर्न 6/2/3। अच्छा, ये वाला तो लिख लिया। हाँ, मतलब वो जो आपने पिछली कुंडली में ना बहुत सारे हाउस का सब लॉर्ड बताया था, वीनस 2-3 का। सर उसमें ऐसा था ना कि जैसे अरे 7 तुम मतलब जो तुला ज्यादा- राशि है वो 2-2 हाउस को ऑपरेट कर रही है। कोई बात नहीं है अभी। वो 2-2 एक- हाउस को भी कर रहे थे और 1-2 चीजों को। अंकल ये 8/3 लिखेंगे कि 3/8 लिखेंगे? 3/8 3/8 3 में बैठा है, इसलिए 3 पहले आएगा। यहाँ पहले बैठा Eight हुआ वो plus- लिखेंगे। अच्छा, जहाँ बैठा है। वो ओके। पहले वो पहले लिखेंगे, लिखेंगे, हाँ। जिससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे, मतलब बैठा कहाँ पर है। तो जो है हम स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे इसकी, इस तरीके से। सैटर्न हमारा 1st हाउस का सब लॉर्ड 6वें भाव में बैठा है और 2nd और 3rd में उसकी राशियां। उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? नक्षत्र लॉर्ड है मून, और वो मून। बैठा है 3rd हाउस में, और 8th हाउस में उसकी राशि है। राशि राशि बैठी है। बैठी है। इस अच्छा, तरीके से लिखेंगे हम। भाव अगर पहले हम 8 लिखेंगे 3 अंकल लिख देंगे, हमेशा। 8 3 लिख देंगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में जो है ग्रह बैठा कहाँ पर है। तो हम बैठे हुए ग्रह को हम इस तरीके से लिख लें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि पहले हम जो ग्रह जहाँ बैठता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। राशियां स्थान जो है उतने पावरफुल नहीं है जितना कि जहाँ बैठता है। सैटर्न जो है हमारा 1st का सब लॉर्ड 6वें भाव में बैठा है, और दूसरे और तीसरे को उसकी राशियां बैठी हैं। तो जो है पहले हाउस का सिग्निफिकेटर जो है, सोर्स का सिग्निफिकेटर हो गया 6 2 3,
उसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया मून। मून दे रहा है 3 और 8। इसका मतलब फर्स्ट हाउस है जो 6 नंबर राशि है, 6 नंबर जो भाव है और 8 नंबर जो भाव है, ये जो भाव खराब होते हैं 6 और 8 और 12। तो इसका मतलब जो है हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसकी हेल्थ जो है जिसकी भी हॉरोस्कोप है उसमें हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस हमारा शरीर है, 6वां हाउस हमारा रोग है, तो क्या होगा हमारा जो है हमें रोग होगा, हमें कष्ट होगा। और 8वां भाव भी हमारी पीड़ा का है, 8वां भाव हमारे एक्सीडेंट का भी है, क्योंकि हम अपने बॉडी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस की वजह से हमारा जो है 3rd और तो 6 और 8 और 3rd भी आ रहा है इसमें। 3rd क्या है? 3rd 8वें भाव से 8वां भाव है जी। 3rd हमारा 8वें भाव से 8वां भाव है। 8वां है। देखेंगे हम मीन्स 8वां 8वें भाव भाव है, से तो 1 2 3 नहीं समझ 4 में आ रहा 5 अंकल जी। 6 7 8, मतलब 8 में से 8वां भी है। इसका मतलब ये भी हेल्थ को कहीं न कहीं हमें कष्ट दे रहा है। यदि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही खराब हो जाएगा तो हमारी हेल्थ निश्चित ही खराब होने लगेगी, क्योंकि हेल्थ को भी इंडिकेट कर रहा है और हमारे कॉन्फिडेंस को भी इंडिकेट कर रहा है। तो यदि आदमी का कॉन्फिडेंस ही खराब हो जाए तो हेल्थ तो जो डेफिनेटली है उसकी डाउन हो ही जाएगी। समझ में आ गया नहीं? यस सर। मैं और जो है अंकल इसमें अंकल सेकंड दीपाली हाउस, से ही पूछूंगा। दीपाली बताओ। अंकल ये जो आपने हॉरोस्कोप अभी बताई थी इसमें सेकंड भी आया था, तो सेकंड को कैसे कनेक्ट करेंगे फर्स्ट से? सेकंड जो है फैमिली है, फैमिली है, हाँ सेकंड फैमिली, जी। तो फैमिली से कनेक्ट करके वाला ये जो बच्चा है अपनी फैमिली से ज्यादा कनेक्ट रहेगा। अच्छा। मतलब रहे कहीं भी पर अपनी फैमिली से जब तक अपनी मम्मी पापा से बात नहीं कर लेगा जब तक इसे चैन नहीं पड़ेगा। क्यों दीपाली? जी तुम्हारी बेटी की हॉरोस्कोप है ये। अच्छा वो तो दिन में 4 बार फोन करती है आ गई समझ में? अच्छा हाँ, ये मैंने बताया नहीं किसकी है, बताया कि तेरी बेटी की। अच्छा अच्छा तो ये अपनी अंकल जो जी है अपनी फैमिली इनका से समाधान connect कर दो, ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है बेटियां हम्म, हमारी तो चलो आगे देखेंगे। पहले तो जो चल रहा है वो उसी बात करेंगे। ठीक है, जी जी। अब क्लियर हुआ जी। क्लियर हो गया ना? हाँ 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 हाँ। अब जो है हेल्थ कैसे सही रहेगी? हेल्थ जब सही रहेगी जब 6वां भाव हम पॉजिटिवली जिएंगे। वैसे तो रोग का है, परंतु यदि हम सेवा भाव करेंगे, यदि हम सेवा भाव करेंगे तो जो है सेवा भाव करते रहेंगे तो हमें रोग क्रिएट नहीं होंगे। छुटपुट थोड़े बहुत रहेंगे वो अलग बात, पर तो कोई विशेष रोग नहीं क्रिएट होगा। और 8वां भाव हमारे रिसर्च का है, यदि हम रिसर्च भी करते रहेंगे या क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ में हम अपने शरीर पे जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने जो है मसाज पचास का भी ध्यान रखेंगे, वैसे भी ध्यान रखेंगे तो हम अष्टम भाव को जी पाएंगे। एक और कुंडली शेयर करता हूं मैं। अब इसका फर्स्ट हाउस देखिए आप। ले जाओ इसे भी। हम ले आएंगे, कोई भी ले आएगा, ले जाओ। फर्स्ट हाउस फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर जुपिटर, नोट कर लीजिए। और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सन। सन। दोनों नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट जो है जुपिटर
और नक्षत्र लॉर्ड है सन। अब देखिए इसमें स्क्रिप्ट बनाए। जुपिटर 5th हाउस जुपिटर बैठा है 5th हाउस में, और उसकी राशियां कहाँ बैठी हैं? सेकंड और फोर्थ हाउस में। 2nd and 4th हाउस। अगला सन सन हमारा कहाँ बैठा है? 2nd हाउस सेकंड में। हाउस में। और राशि Second कहाँ house. बैठी है? 9th 9th हाउस। हाउस। 9th house. तो इस कुंडली का जो फर्स्ट हाउस क्या इंडिकेट कर रहा है? ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मतलब ये ज्यादा बता रहा है कि पंचम से जुड़ा रहेगा आदमी। पंचम मीन संतान। हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस का स्वामी मतलब ये जिसकी भी कुंडली है वो पंचम से जुड़ा रहेगा, अधिकतर अपनी संतान का विशेष ध्यान रखेगा। परिवार से। और 2nd नंबर हमारी फैमिली है, फैमिली से जुड़ा रहेगा। और 4th हाउस हमारा वो घर है जिस घर में हम रहते हैं। 4th हाउस हमारा होम है, होम जिस घर में हम रहते हैं। तो हमारे अपने घर से भी जुड़ा रहेगा, अपने परिवार से जुड़ा रहेगा, और अपने संतान से जुड़ा रहेगा। इसमें संतान से ज्यादा, क्योंकि संतान से ज्यादा जुड़ने का मतलब ये है कि बृहस्पति हमारा क्योंकि संतान भाव में बैठा है तो संतान से ज्यादा कनेक्ट रहेगा। तो लेकिन सेकंड हाउस तो 2 बार आ रहा है, तो हम फैमिली नहीं कहेंगे? क्या चीज? सेकंड हाउस 2 बार आ रहा है जो कहाँ नहीं, 2 कहाँ बार रहे? फैमिली तो आ रही है, और तू तो बैठा कहाँ पर है? अब एनएल जो है बैठा है 2nd में, तो ये बता रहा है फर्स्ट जो पहला ग्रह बैठा है 5th में। तो ये जो है 2nd बैठा है एनएल हमारा 2nd में। इसका मतलब सेकंड में। ये जो है संतान और फैमिली दोनों से ही विशेष रूप से जुड़ा रहेगा, और धर्म से भी जुड़ा रहेगा, अपने गुरुजी से भी जुड़ा रहेगा, और अपने होम से जी। भी ज्यादा जुड़ा रहेगा। अब जो हॉरोस्कोप किसकी है वो बताए? सर मेरी है। हैं? अमृता दी। अमृता की कहाँ से आ गई? सर मेरी है सर। मेरी नहीं है अच्छा, सर, ये मेरी है। ये रोशी जी की कुंडली है। हाँ सर मेरी है सर। आपकी कुंडली में जो है रोशी जी, तो आपकी हाँ कुंडली जी में सर। ये जो फर्स्ट हाउस इंडिकेट कर रहा है 5th हाउस और 2nd हाउस से कनेक्टिविटी आपकी जो है ज्यादा रहेगी। और वो जो है सर। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है पहले हमने केवल भाव की बात की थी, भाव के स्वामी की। आज हम भाव के स्वामी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं उसके सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड की। और सर इस सन अगर 9th में है, 9th से क्या प्रभाव पड़ रहा है मेरी जिंदगी 9th पर? आपके गुरुजी हैं, आपका धर्म है। गुरुजी, धर्म। तो आप धर्म और गुरुजी से जुड़े रहेंगे, ठीक है गुरुजी का आदर करेंगे। ठीक है सर। यदि आप नहीं जुड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक यदि है आप जो है गुरु की अवहेलना करना शुरू कर दें या संतान से अब जो है बात करना बंद कर दें तो आपका हेल्थ खराब होने लगेगी। यदि आप अपनी फैमिली से जो है मिलना जुलना बंद कर दें, लड़ाई कर लें, घर में माहौल खराब कर दें, सास से नहीं बोल रहे, इससे नहीं बोल रहे, तो क्या होगा? आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। बराबर कहने का सर। मतलब मेरा ये है, यदि जो है उन चीजों से जुड़ के चलेंगे तो हमारी हेल्थ ठीक है, ठीक रहेगी। अन्यथा हमारी हेल्थ खराब रहेगी। ठीक है सर, ठीक है, समझ। ठीक है ना? इसमें देखिए फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर।
जुपिटर नोट कर लीजिए। और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड बताइए, आकांक्षा कौन है? वीनस। वीनस है। जुपिटर का वीनस। नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस। 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 विनीता जी समझ में आ रहा है? अब हम जो है इसके ग्रह देखेंगे। जुपिटर हमारा कहाँ बैठा है? 4th में है सर। 4th में। और उसकी राशियां कहाँ बैठी हैं? 8th और 11th में। 8th 11th। ठीक है। और नक्षत्र लॉर्ड हमारा शुक्र है। और वो क्या बता रहा है? 10th 6 में वीनस है। 1 2 3 4 10th 5 में बैठा है। वीनस फर्स्ट का स्वामी है। 10th 1 और 10th 7 और 1 1 sixth में का स्वामी है और 6 1 1 और 6 1 और 6 4 8 11 और वीनस है 10 1 6। 4 8 4 8 11 अंकल जो आप ये और बात 9 करते हैं जुपिटर की राशियां, तो राशियां मतलब ये मीन और उसकी बात हो रही है क्या? पहले कोई ग्रह बैठा कहाँ पर है? हाँ वो ठीक है, ये तो क्लियर और राशि जो है इसकी हो गया। बृहस्पति की राशि कहाँ बैठी है? एक तो 8th में बैठी है और एक 11th हाउस में बैठी है। धनु और मीन 2 राशियां धनु और बृहस्पति मीन, की। ठीक है। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु 9th और राशि और मीन राशि। एक 9वीं राशि, मीन। एक 12वीं राशि। 12वीं ये जो है बृहस्पति की राशियां हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप? हाँ, राशियां याद कर लो अच्छी तरह। तो इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट हाउस का स्वामी 4 8 और 11 दिखा रहा है, वो है जुपिटर। तो ये आदमी किस किस से जुड़ के रहेगा? फर्स्ट हाउस वाला 4th हाउस, अपने घर से 8th हाउस 8th हाउस और अपने फ्रेंड। फ्रेंड्स से 11th फ्रेंड हाउस, बड़े चैरिटी भाई फ्रेंड। बहन अपनी इच्छाएं पूरी करता रहेगा। हाँ, परंतु मेरा कहना है कि 8th हाउस इसमें फर्स्ट हाउस में 8th हाउस आ रहा है और एस्ट्रोलॉजी दूसरे ऑकल्ट वाले में जो है 6 आ रहा है। थोड़ी सी मतलब जो है थोड़ी सी हेल्थ खराब रही। सेवा भाव करते रहेंगे तो जो है बीमारी नहीं होगी। और 8th हाउस हमारा इंश्योरेंस का भी है और हमारा ज्योतिष का भी है। यदि जो है ज्योतिष से जुड़ेंगे तो भी जो है हमें शारीरिक कष्ट नहीं होगा या इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ के रहें। और 4th नंबर जो है दिखाता है वास्तु। यदि वास्तु से भी जुड़े रहेंगे तो अभी जो है इनकी हेल्थ फर्स्ट हाउस सही तरह से एक्टिवेट बना रहेगा। ये हॉरोस्कोप किसकी है भैया, पहचानो? विनीता जी की होगी। बताएगा जो है इनमें आप ही लोगों में से किसी की है। ये संजय की हॉरोस्कोप है। तो हमें वास्तु से भी जुड़ना है, हमें ज्योतिष से भी जुड़ना है, हमें जो है एनजीओ से जुड़ना है और अपने फ्रेंड से जुड़ के रहना है। तभी हमारा जो है 10th हाउस से कर्म से जुड़ना है और 6 से जुड़ना है। 6 मतलब सेवा भाव। ये सारे गुण इनके अंदर मौजूद हैं। जब तक ये क्वेश्चन था वास्तु से नहीं जुड़े थे, जब तक ये दुखी रहते थे। गुरुजी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, अजय बोलो। गुरुजी अगर ये इसके कई बार राशियां 2 बार हो जाती हैं तो इसमें 2 बार आएंगे तो हम 2 बार लिखेंगे।
हाँ जी जी बस जी जी जो सबसे पहले वाले में 11-12 आए थे ना, वीनस के 11-12 दोनों आई थी, 2 राशि हमने दोनों ली थी ना। तो यदि राशि दो बार आ रही है तो हम 2 बार लिखेंगे, दोनों भाव लिखेंगे। फर्स्ट टाइप के सिग्निफिकेटर चल रहे हैं सोर्स एंड रिजल्ट, मतलब ग्रह और उसका नक्षत्र लॉर्ड। जी जी जी। ये देखिए फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। मून, चंद्रमा। और चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मून। मून। दोनों मून है। मून की स्क्रिप्ट क्या कह रही है? 6-4 मून जो है बैठा है हमारे 6 and 4 और 4 में, 6 and 4। 6 and 4 तो हमारा फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड कनेक्ट हो रहा है 6 से और 4 से। तो यदि जो है इनकी ये कुंडली है, 6 मीन्स सेवा भाव, सर्विसेज। यदि ये कोई सर्विसेज का जो है कार्य करती रहेंगी तो इनकी हेल्थ ठीक रहेगी। और 4th हाउस हमारा पब्लिक रिलेशन का है और 4th हाउस अपने घर का है। घर से ही अपना जो है घर पर रह के घर से जुड़ी रहेंगी या घर से ही काम करेंगी, या ये कह सकते हैं कि घर से ही जुड़ी रहेंगी, क्योंकि 4th हाउस आ रहा है फर्स्ट हाउस से, तो जो है ये अपने होम से घर से ज्यादा जुड़ना पसंद करेंगी। तो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड चंद्रमा है, चंद्रमा 6 and 4 है, और मून भी जो है नक्षत्र लॉर्ड भी वही है। तो ये जो है सेवा भाव, सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने परिवार से, मतलब घर से जुड़ के ही चलेंगी, अपने घर से ही काम करेंगी, तो हम जो है इनकी हेल्थ ठीक रहेगी। सर 4th हाउस में हमने मदर भी लिखवाया था। 4th हाउस मदर है, मदर से भी जुड़ के रहेंगी तो भी जो है लाभ होगा, वास्तु से जुड़ के रहेंगी तो भी लाभ होगा। तो इनको वास्तु से जुड़ के भी रहना पड़ेगा। तो ये वास्तु में थोड़ा इंटरेस्ट रखेंगी और सर्विसेज देती रहेंगी तो जो है इनकी हेल्थ ठीक रहेगी, हम ऐसे भी कह सकते हैं। और 4th हाउस हमारा जो है एजुकेशन का भी है। ये तो हम पढ़ते ही रहेंगे तो भी हमारी हेल्थ और सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो है मेंटल सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा? हमारे फर्स्ट हाउस से। हमें अच्छा कब लगेगा? जब हम छठवें से और चौथे हाथ से जुड़ के रहेंगे। तो बताइए जी किसकी हॉरोस्कोप है? मेरी है सर, विनीता। विनीता जी, तो ऐसा है क्या? हाँ जी, जी सर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है ना? हाँ तो ऐसे जुड़ के रहेंगी तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। जी, जब 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 बाहर जाती हूँ बीमार हो जाती हूँ। जब बाहर जाती हैं तो बीमार हो जाती हैं। मतलब ज्यादा लंबे समय दूर दराज की यात्रा करके आ जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है हमारा चंद्रमा जो है घर का स्वामी भी है, और दूर जो है जब आप दूर जाएंगी घर से तो डेफिनेटली है वो छठवें में बैठा है तो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप ज्यादा लंबा टूर नहीं कर सकती। करती हूँ लेकिन हाँ सर, उसमें बीमार होके आती हूँ या आके बीमार हो जाती हाँ जो भी है ठीक है। हूँ। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि सभी की हॉरोस्कोप जो भी हम शेयर कर रहे हैं सभी के अंदर वो बातें सही आ रही हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है अंकल इसमें। हाँ बताओ। अंकल जैसे कस्प चार्ट में कुछ राशियां गायब हो जाती हैं, तो ऐसे सपोज उन्हें गायब मानो थोड़ी देर के लिए। बुध की जैसे 2 राशियां हैं 3 और 6। अब अगर हमने क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट बनाई
और स्क्रिप्ट में बुध आ रहा है, सोर्स में या नक्षत्र लॉर्ड में, और उसकी एक राशि गायब है, 3 तो उसे गायब कर दो, नंबर गायब है जैसे, तो फिर हम उसको काउंट उसे नहीं गायब ही करेंगे, मानेंगे। उसे गायब ही कर दें। हाँ जी, ठीक है, वो गायब ही मानी जाएगी। तो बस फिर अभी केवल आप इतना ही समझो कि वो गायब हो जाएगी, फिर उसके बाद ठीक में है। वो कब लाइव होगी वो पर हाँ। बात की बात है। अभी से हाँ, हो तो अब जाएंगे तो अपन जो है गलत ट्रैक उतर जाएंगे। मतलब उसकी स्क्रिप्ट में वो वाली उसकी राशि स्क्रिप्ट में वो लिखेंगे नहीं, वो गायब आएगी। कर देंगे बस। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल गायब होगी। जी। देखिए इसमें कौन सा स्वामी है फर्स्ट का, वीनस। सब लॉर्ड है वीनस, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर है ठीक है, जी। स्क्रिप्ट में बनाइए। स्क्रिप्ट कैसे बनेगी? रोशी जी बताइए, आप जो है आपने क्या स्क्रिप्ट बनाई? सर वीनस जो है वो थर्ड में बैठा हुआ है, हाँ और जी, सेकंड हाउस और 7th हाउस को गवर्न कर रहा है, इसमें ठीक है, राशियां बैठी हैं दोनों। ठीक है। ठीक है सर। और सर दूसरा है हमारा, उसको मैं बना रही हूँ अभी, जुपिटर का। बृहस्पति। बृहस्पति है हमारा 12th में। 12th में है सर। फर्स्ट 12th में में 9th और 12th को गवर्न कर। हाँ 12th में बैठा है 9th और 12th, 9th नाइन्थ और 12th। 9 और 12th। 12th और 9th। 9th और 12th को ही गवर्न कर रहा है सर। ठीक है, तो इसकी हेल्थ जो है कैसी रहेगी? हेल्थ में वीकनेस इंडिकेट हो रहा है। 12th हाउस किसका है हमारा? वीकनेस। वीकनेस का। वीकनेस का। और 3rd हाउस किसका है? कॉन्फिडेंस का। ग्रह बैठा है 3rd हाउस में, तो इसका यदि कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा तो हेल्थ खराब हो जाएगी। तो हेल्थ खराब हो जाएगी, और वैसे भी वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। कविता, ये तुम्हारी Yes, sir. हॉरोस्कोप है, हाँ सर मेरी है। तो बताइए जो है फर्स्ट हाउस की पोजीशन जो है, जैसे 12 दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, क्या वीकनेस रहती है? सर मतलब कैसे वीकनेस? फिजिकल, फिजिकल वीकनेस। सर वो तो जब कभी गर्मी या जैसे ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है तो थोड़ा बीपी डाउन हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता कॉन्फिडेंस है बस, लेवल? और तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो रहता है, कभी 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 लो रहता है। हाँ, तो वही चीजें हैं कि हमारा जो है वो 3rd में बैठा है, वो 12th में बैठा है, तो मेन इफेक्ट वो दे रहा है। और फर्स्ट हाउस वाला यदि जो है अपने कॉन्फिडेंस को सही रखेगा और 12th भाव अपने जो है 12वें भाव को सही रखेगा, तो जो है हमारी फैमिली से, हमारे पति से, हमारे भाग्य से ये सब कुछ अच्छा बना रहेगा, हमारी हेल्थ सही रहेगी। सर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये घर से बाहर चली जाए तो इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हाँ, फर्स्ट हाउस 12th हाउस दिखा रहा है ना, तो ये तो विदेश चली जाए, हाँ तो विदेश में तो ये नहीं है, ये तो इंडिया की है। पर ये है, ये अपने जैसे इनका बर्थ प्लेस मेरठ के आसपास है शायद। कहाँ है कविता? सर दिल्ली है, मैं हमेशा मतलब दिल्ली से दूर ही रही हूँ, मतलब हाँ। ऑल इंडिया में हर जगह रही हूँ। हाँ, दिल्ली से या दूर बनी रहेंगी तो जो है हेल्थ इनकी ज्यादा अच्छी रहेगी। और दिल्ली से दूर का मतलब आगरा दूर नहीं है, दिल्ली से दूर का मतलब है जैसे जो है तमिलनाडु, चेन्नई या महाराष्ट्र या केरला, इस साइड में बनी रहेंगी, कलकत्ता, तो हेल्थ जो है ज्यादा ठीक रहेगी। घर से जितना दूर रहेंगी उतना ज्यादा ठीक रहेगी। या इन्वेस्टमेंट करते रहेंगी तो हेल्थ सही रहेगी। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है। सर एक बात और भी है सर,
ये भी कर सकती हैं, अगर पढ़ती रहेंगी, पढ़ाई में रुचि रखेंगी, हायर स्टडीज करती रहेंगी। हाँ जी, 9th हाउस हायर 9th हाउस स्टडी है है। ना सर? ये तो हाँ। हायर स्टडी करती रहेंगी, मतलब जो है कुछ न कुछ नया सीखती रहेंगी, तो भी जो है इनकी हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ सही रहेगी। लंबी यात्राएं भी करती रहेंगी तो भी हेल्थ सही रहेगी। 9th हाउस एंड 12th हाउस जुड़ रहे हैं। 9th हाउस लंबी यात्राएं भी है, तो इसलिए जो है फिर भी हेल्थ सही रहेगी यदि हम 9th हाउस लंबी यात्राएं करते रहेंगे। सर जैसे मेरे केस में अपन ने देखा कि घर से जुड़े रहेंगे। अब घर हम किसको मानेंगे, जहां हम रहते हैं या जो हमारा एंसेस्ट्रल होम है, या किस घर को हम घर बोलते हैं? हम होम की बात कर रहे हैं, होम। हाँ होम तो वो है जहां हम रह रहे हैं। हाँ, क्योंकि सर क्योंकि वो मतलब अगर हम ये देखें कि हमारा हम एक्चुअली घर बहुत सारे हैं ना, तो घर बहुत सारे में से हमारा घर कौन सा मानेंगे हम? पति का घर हमारा घर है, या पिता का घर हमारा घर है, या हम जिस घर में रह रहे हम हैं वो जो घर ना मानेंगे पति का है ना जिस पिता का घर है, में वो हम जो हमारा है घर है। ज्यादा समय उस घर में रहते हैं, वो वाला घर आपका है। हाँ, जो जिसमें हम क्योंकि पत्नी घर एक एक साथ बड़ा रह रहे हैं, ज्यादा समय गुजारते हैं जिस घर में, वो वाला घर हमारा है, वो होम कहलाएगा। उसका जगह से कोई संबंध नहीं है ना सर, क्योंकि अगर जैसे कोई इंसान, जैसे मेरे अगर 2-3 शहरों में या 2-3 जगह में अलग अलग घर हैं जहां मैं टाइम निकाल रही हूँ और पूरे हर जगह रह रही हूँ, जैसे अभी जहां मैं रह रही हूँ, यहाँ मैं पिछले पूरा लॉकडाउन भी यहीं रही हूँ और उसके 2 साल पहले से मैं यहाँ रह रही हूँ। लेकिन तो होम तो यही रहा ना एक्चुअल में, जहाँ रहना शुरू कर दोगे वही होम हाँ हो जाएगा ना, जो मैक्सिमम टाइम जी गुजारना शुरू कर दोगे। जी जी, क्योंकि बाकी चीजें बाकी जब अपन आगे आगे करेंगे तब वो सारी अनफोल्ड होंगी तो समझ में हाँ, आएगा। वो तो लेकिन आगे अभी धीमे के धीमे लिए जो है एकदम तो जी, जो है, अभी तो हम ABCD सीख रहे हैं। हाँ, मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, मैं सिर्फ घर से हाँ, रिलेटेड तो क्वेश्चन में नहीं। इसलिए मैं भी जो है ज्यादा सिखाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि उतना स्टेप बाय स्टेप चलें, चाहे क्लासेस कितनी भी हो जाएं, पर हमको जो है नींव जी मजबूत जी होनी चाहिए। जी सर। जैसे पाराशरी में हमने जो है बहुत स्लो स्पीड से पढ़ाया और बहुत अच्छी तरह से सब स्टूडेंट जो है रहे, उसी तरीके से जो है जी सर। जी हम इसमें भी चाहते हैं कि बहुत स्पीड से न बढ़े। जी सर। जी ठीक है, तो अब जो है हम अगले सिग्निफिकेटर भी बता देते हैं आज, जिससे कि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। जी सर।